देश में महंगाई आसमान छू रही हो, जरूरत की चीजें 100 के पार जा चुकी हो, देश में एक राज्य 2 महीने से जल रहा हो, पेट्रोल 100 के पार जा चुका और मेन स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को उठाने के बजाय किसी की पर्सनल लाइफ की बात करने लग जाए तो हमारा फर्ज होता है वो बातें हम निष्पक्ष तरीके से आपके सामने पेश करें। कि ज्योति मौर्य मनीष के साथ मिलकर अपने पति को धोखा दे रही थी। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। ज्योति मौर्य आज अचानक लखनऊ पहुंची, तस्वीर आप देख रहे हैं। पड़ा है बार-बार। एक सेकंड लाइट में आपने बोल दिया ना, बट हाँ मेरी बारी है। देखिए ज्योति मौर्य का जन्म 1987 में बनारस जिले के चिरई गांव में हुआ था। ज्योति मौर्य के अलावा उनकी एक बहन और उनके एक भाई भी है। ज्योति मौर्य के पिता का नाम पारसनाथ मौर्य है। उनकी एक छोटी सी राशन की दुकान है। उसी दुकान के बगल में आटा की चक्की की मशीन लगी हुई है। ज्योति मौर्य का परिवार मीडियम कास्ट की फैमिली से बिलोंग करता है। ज्योति मौर्य को पढ़ने लिखने में काफी शौक था और पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस के एक स्थानीय स्कूल में प्राप्त की। इस वक्त उनकी उम्र 20 साल की हो गई थी। फिर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई शुरू कर दी। ज्योति मौर्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई कर रही होती है, तभी उनके पिता को एक लड़का दिख जाता है और अपने फैमिली और अपने रिलेशन के लोगों से बात करते हैं और उस लड़के के साथ ज्योति मौर्य की शादी तय कर देते हैं। जिस लड़के के साथ ज्योति मौर्य की शादी तय होती है उसका नाम आलोक मौर्य होता है। आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बछवाल गांव का रहने वाला था। पैसे से ठीक ठाक था। 19 नवंबर 2010 के दिन दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है और अपने तय तारीख पर 19 नवंबर 2010 को दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद ज्योति मौर्य अपने ससुराल चली जाती है और कुछ दिन वहां रहने के बाद अपने पति से कहती है कि मुझे आगे और पढ़ना है। आलोक मौर्य ने कहा, हाँ पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली नहीं है। एक लड़का और लड़की की शादी के बाद वो दोनों यही चाहते हैं कि दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे का साथी बने। आलोक ने भी वैसा ही किया जैसे हर कोई करता है, सबको करना भी चाहिए। ज्योति मौर्य सोचने लगती हैं कि उनको भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए, पीसीएस का एग्जाम देना चाहिए। पीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सीधे सीधे आप अफसर बन जाते हैं। इस बारे में ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से बात करती है और यहाँ पर भी आलोक मौर्य हाँ कर देते हैं। आलोक मौर्य यहाँ पे सोचने लगते हैं कि ज्योति मौर्य का बीएड में अच्छा नंबर आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकती है और घर के लिए कुछ ऐसा कर सकती है, एक अफसर बन सकती है। इसी चाह में आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को सपोर्ट करने लगते हैं और उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। इधर ज्योति मौर्य अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाती है। 2015 के बीच वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन इसी बीच इधर उनकी प्रेगनेंसी भी रही और उधर पीसीएस की तैयारी करती रही और अपनी प्रेगनेंसी के वक्त ही उन्होंने एग्जाम दिया। और इसी बीच ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के घर 2 बेटियों ने जन्म लिया। पूरा परिवार बहुत खुश था और इसी खुशी के बीच उनके घर एक और बड़ी खुशी आने वाली थी। 2015 में ही पीसीएस का रिजल्ट आया। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में 16वीं रैंक हासिल की। ये किसी के लिए बहुत ही बड़ा काम था, वो भी उस वक्त जब कोई प्रेग्नेंट रहा हो, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होकर भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो और एग्जाम भी दी हो। वहीं महिलाओं की रैंकिंग की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में 3रा स्थान उन्होंने हासिल किया। इसके बाद 2015 में अलग अलग ट्रेनिंग हुई और अलग अलग जिलों में उनकी पोस्टिंग भी हुई। पीसीएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहला पोस्ट होता है वो एसडीएम की पद पर पोस्ट होता है। अब ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है। बधाई देने वालों का घर पर तांता लग जाता है। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए ज्योति मौर्य ने कहा कि मेरे ससुर और मेरे पति इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और मेरे एसडीएम बनने में सबसे ज्यादा मेरे पति और मेरे ससुर जी का हाथ है। आलोक मौर्य के पिता का नाम मुरारी मौर्य, यानी कि ज्योति मौर्य के ससुर का नाम मुरारी मौर्य है। यहीं पर ज्योति मौर्य एक गलती कर जाती है। वो अपनी पढ़ाई का, अपनी पूरी मेहनत का सारा श्रेय अपने ससुर मुरारी मौर्य और अपने पति आलोक मौर्य को दे देती है। ये बात आपको आगे जाके पता लगेगी, लेकिन कहानी अभी आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई 2016 में ज्योति मौर्य की पोस्टिंग एसडीएम के पद पर जौनपुर में हो जाती है। अपनी दोनों बेटियों और अपनी मां के साथ ज्योति एसडीएम के पद पर जौनपुर चली जाती है। इस बीच आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच फोन पर बातचीत होते रहते हैं। आलोक मौर्य ज्योति से मिलने के लिए जौनपुर आते जाते रहते हैं,
इस बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस बीच ज्योति मौर्य अपने पति को ज़्यादा समय नहीं दे पाती है। उनको अपनी नौकरी भी करनी है और उनको अपने बच्चे भी पालने होते हैं। कुछ दिन यूँ चलता रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य इन दोनों के रिश्तों के बीच कड़वाहट शुरू होने लगती है। लेकिन 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ज्योति मौर्य से बातचीत भी होती है और ज्योति मौर्य अपने ससुराल आती जाती रहती है। 2020 में पहली बार आलोक मौर्य को लगा कि ज्योति मौर्य उनसे दूरी बना रही है, क्योंकि उनको लगता था कि आलोक मौर्य खुद पंचायती राज में एक सफाई कर्मचारी है और एक सफाई कर्मचारी और एक स्टेम के बीच वैसे कभी रिश्ते नहीं हो सकते। उनको शायद यही लगता है। इसी बीच आलोक मौर्य अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए जौनपुर जाने का फैसला करते हैं। बिना फोन किए आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर जाते हैं और बेल दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेल नहीं बजती। इत्तेफाक से दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही आलोक घर के अंदर इंटर करते हैं, घर के अंदर ज्योति मौर्य एक अनजान शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। घर के अंदर ज्योति मौर्य को इस हालत में देखकर आलोक मौर्य अपने घर प्रयागराज वापस चले आते हैं। अब आलोक मौर्य ज्योति के ऊपर जासूसी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का पीछा करते हुए लखनऊ चले जाते हैं और लखनऊ में एक होटल में उनको उसी शख्स के साथ आलोक मौर्य पकड़ लेते हैं। वहाँ पर दोनों की बातचीत भी होती है, लेकिन वहाँ पर ज्योति मौर्य इन सब रिश्तों से इनकार कर रही होती है, लेकिन आलोक मौर्य नहीं मानते। अब आलोक मौर्य ने फैसला किया कि उस अनजान शख्स के बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाए। तभी ज्योति के फ़ोन से ही उस शख्स का नंबर मिल जाता है और उस शख्स का नाम था मनीष दुबे। मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। 29 जून 2016 को होमगार्ड कमांडेंट के रूप में इनकी नियुक्ति होने के बाद 23 अगस्त 2016 को इन्होंने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला कमांडेंट का पद संभाला। 30 जून 2018 तक परीक्षा सेवा अवधि की सेवा की। 30 जून 2022 को मनीष दुबे का सोनभद्र में ट्रांसफर होना था, लेकिन किसी कारणवश ट्रांसफर कैंसिल हो गया। 28 जुलाई 2023 को मनीष दुबे का ट्रांसफर गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट ऑफिसर के पद पर हो जाता है। इस वक्त वह गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट ऑफिसर के पद पर तैनात है। हमारे कानून के तहत हम किसी का नाम नहीं ले सकते, ये नाम बदला हुआ है। सावित्री कुमारी नाम की एक महिला होमगार्ड ने अक्टूबर 2020 में उनके ऊपर एक आरोप लगाए थे, जब वह अमरोहा जिला कमांडेंट के पद पर तैनात थे। उसने दावा किया कि उन्होंने उससे मिलने के लिए अकेले बुलाया था, जैसा कि पहले 2 महिला होमगार्डों द्वारा आरोप लगाए गए थे। ये आरोप भी उसी के समान था जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपने घर पर दिन रात खाना बनाने के लिए मजबूर किया था। सावित्री ने आगे कहा कि परेड से छूट के अनुरोध के कारण मनीष ने उसे ड्यूटी से हटा दिया। कमांडेंट के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवाब में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। 26 अक्टूबर 2020 को डीजी होमगार्ड्स के पास उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि डीजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें अमरोहा में ड्यूटी सौंपी जाएगी, लेकिन वह 5 दिन से अधिक समय तक वहां किसी कार्य बाहर के वहां पर रही। मनीष दुबे ने आरोपों से इनकार किया है और उसने कहा है कि केवल काम के उद्देश्यों से ही उसे अपने कार्यालय में बुलाया था। अब वापस आते हैं आलोक मौर्य की कहानी के ऊपर। आलोक मौर्य द्वारा जब ज्योति मौर्य का फोन चेक किया जा रहा था, तब की व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच क्या क्या बात हुई। इसी बीच 6 जुलाई 2023 को एक डायरी वायरल होती है। सफाई कर्मी पति के झगड़े में एक डायरी की एंट्री हो गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति ने इस डायरी को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इन आरोपों का पूरा सच उस डायरी में शुभ और लाभ के साथ लिखा हुआ है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य की डायरी के पन्ने दिखाए, जिसमें विभिन्न स्रोतों से मिली धनराशि की जानकारी शामिल है। कौशाम्बी चाय उपखंड में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्य किया। उसने कथित तौर पर अनौपचारिक तरीके से अक्टूबर 2021 के महीने में 60 लाख रुपए कमाए। ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के ऊपर सेक्शन 376 के तहत केस दर्ज करा दिया है, लेकिन सोशल मीडिया में इतनी हल्ला होने के बाद ज्योति मौर्य ने पहली बार मीडिया से बातचीत की। आगे ज्योति मौर्य कहती हैं कि उन्होंने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी है, लेकिन आलोक मौर्य तलाक लेना नहीं चाहते। आलोक मौर्य का कहना है, मैंने कर्ज करके पढ़ाया,
मैंने बड़ी मेहनत से सिलेक्शन करवाया, इसलिए मैं तलाक लेना नहीं चाहता। अब इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से पति अपने पत्नियों को पढ़ाने से रोक रहे हैं। बिहार के बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी को कोचिंग जाने से रोक दिया है, क्योंकि उसे डर था कि पत्नी कहीं पास कर जाएगी, अधिकारी बन जाएगी तो उसे छोड़ देगी। वो बेचारा पढ़ाया लिखाया, लोन लेके एसडीएम बनाया, छोड़ के चल गई कि नहीं? अब तुमको लगता है तुम 284 का रिचार्ज करा देगा तो तुमरा हो जाएगी। बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उस गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा संविधान क्या कहता है। जब एक शादीशुदा पत्नी या पति अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो उसे एडल्ट्री कहा जाता है। हिंदी में एडल्ट्री का अर्थ होता है बेविचार। जब एक शादीशुदा महिला या पुरुष अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाती है तो उसे एडल्ट्री की श्रेणी में रखा जाता है या उसे बेविचार की श्रेणी में रखा जाता है। इसी एडल्ट्री या बेविचार को आईपीसी 497 में कंसीडर किया जाता है। 2018 से पहले एक शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उस पुरुष के ऊपर यानी कि पर पुरुष के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। अगर महिला का पति शिकायत करता है तब जिसने शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाए उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। लेकिन 2018 के बाद ये आईपीसी 497 को खत्म कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इस केस में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, मनीष दुबे के केस को देखा जाए तो इस केस में अगर शिकायत करते हैं, आईपीसी 497 लगती है तो मनीष दुबे गिरफ्तार होंगे। मनीष दुबे के ऊपर केस दर्ज होगा, ना कि ज्योति मौर्य के ऊपर। अब तक इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि गलत कौन है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या मनीष दुबे ने गलत नहीं किया? क्या मनीष दुबे शादीशुदा होने के बाद भी मनीष दुबे की तलाक होने वाली है? जिस तरीके से ज्योति मौर्य को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या उस तरीके से मनीष दुबे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? जबकि दोनों ने ही गलत किया है। हालांकि देखा जाए तो एक तरफ मनीष दुबे बहुत ज़्यादा गलत है, उसके ऊपर एलिगेशन भी लगे 3 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का। लेकिन मनीष दुबे को लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया चुप्पी साधी हुई है, इससे साफ साफ तो यही लगता है कि पुरुषवाद अभी भी जिंदा है और ये सारा खेल पुरुषवाद का ही है। मेरी नज़र में ज्योति मौर्य ने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम किसी रिश्ते में बनते हैं तो हमारा फिर फर्ज बनता है कि हम अपने रिश्तों को निभाएं, वरना जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा आप जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।